अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.7 उसका सब पार्ट 1.7.1 आयनिक रेडियस, ये हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस क्या चीज होती है? आयनिक रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटरमोस्ट शेल। ये न्यूक्लियस है और उसकी शेल है। सपोज दैट टू शेल है। कहता कि न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट शेल, इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम? आयनिक रेडियस। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। We measure ionic radius in 2 units, picometer and angstrom। अजीज तुलबा, याद रखना कि when electron remove from outermost shell, जब आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो फिर क्या चीज होती है कि कैटाइन बन जाता है। जब आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कैटाइन बनेगा। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से तो कैटाइन बनेगा। कैटाइन का जो साइज होता है वो ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से कैटाइन का साइज हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब रीजन क्या चीज है कि किस वजह से कैटाइन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा? द रीजन इज दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव the nucleus power increase due to decrease electrons। पहली रीजन क्या है? न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होने से। सेकंड रीजन क्या चीज है? नंबर ऑफ शेल भी डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये दो रीजन है कि पेरेंट एटम से कैटाइन का हमेशा साइज क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद हम देखेंगे अजीज तुलबा के एनाइन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा होता है। एनाइन देखेंगे कोई पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन तो बड़ा है, पेरेंट एटम साइज ज्यादा है। इसकी रीजन है, पहली ये है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए
तो उस नंबर नंबर इसकी वजह से वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। सपोज दैट ये हमारा न्यूक्लियस है, ये शेल है और न्यू इलेक्ट्रॉन इस शेल में ऐड हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेरेंट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस पहले था ऊपरमोस्ट ये वाला शेल था, तो अब ये शेल न्यूक्लियस से और दूर हो गया। तो और दूसरी रीजन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो। सो दैट हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, एक और ऐड हो जाएगा तो 12 आ जाएंगे। तो न्यूक्लियस में पहले 11 को पावर लगाने का मतलब फैसला था, या 12 देंगे तो कुछ पावर भागे में भी डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तो न्यूक्लियस की पावर और 11 कितनी है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा। ये रीजन है। आगे जो एनाइन का साइज होता है smaller than bigger than because due to increase of number of cell and due to increase in the number of electrons, the cloud will go away from the nucleus. That's why it is difficult for a nucleus to attract electrons. तो इसी वजह से साइज बिगर होता है। अब हम देखेंगे इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल में जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट, जब हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे पीरियड्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, पीरियड्स के टेबल पे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एनाइन और एनाइन में जब पीरियड्स जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज क्यों होता है, अजीज में याद रखना, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ा तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नो इंक्रीज नंबर ऑफ शेल नंबर इंक्रीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी शेल में ऐड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस नंबर जब शेल इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से जब हम कैटाइन में देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बनता है, उसमें भी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये पीरियड्स के नजारे में, सो रेडियम को एग्जाम्पल लेंगे, ये पॉजिटिव आएगी। देखिए जो पेरेंट एटम का साइज है 152 और जो कैटाइन बना 60 है। इसी तरह बरीलियम का देखें, इसका 111 है
और एनाइन का क्या साइज है, एनाइन का तो 31 है। तो ये साइज पीरियड के अंदर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले 60 है तो उसका रीजन का 31 हो गया। तो इसी तरह जब हम मूव करते हैं अक्रॉस आप ग्रुप, जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो फिर क्या चीज होती है कि केटाइन और एनाइन दोनों का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब साइज इंक्रीज होने की रीजन क्या है, साइज इंक्रीज होने की रीजन याद रखना पहले बच्चों की, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक और मसला आता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब शेल नंबर इंक्रीज हो गए तो फिर क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये दो शेल है, जब शेल 3 हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, फिर जो न्यूक्लियस है अब ये हो जाएगा, न्यूक्लियस है होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन को पहले करना था उससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फिर क्या, न्यूक्लियर चार्ज उतना इंक्रीज नहीं होगा एटॉमिक नंबर बढ़ने से जितने शेल बढ़ रहेंगे। तो इस वजह से क्या वो उनको अपनी इतनी मजबूती से नहीं कर देगा। तो फिर क्या होगा, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो फिर साइज होता है इंक्रीज हो जाता है पेरेंट एटम से कैटायन और एनायन का। फॉर एग्जांपल यदि न्यूक्लियन की देखें एग्जांपल इसका 60 है